भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेत्। ओम शांति 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 शांति। आज बस अभी तो उठी हूँ, 10 मिनट भी नहीं हुए। और कहते हैं ना, अगर हम खुले मन से ऐसे कोई भी पूर्व से धारणा नहीं बनाते अपने मन में, और ये जो अस्तित्व है, पूरा ब्रह्मांड है, उसकी तरफ मन में ऐसा भाव रखते हैं हम उनसे अलग नहीं है, उनसे जुड़े हुए हैं कैसे भी, तो हमारा जो माइंड है वो ऐसे रिसीव करता है आजू बाजू जो अशरीरी, ओसो हमेशा उसके लिए ऊर्जा शब्द यूज करते थे। वो कल मैंने एक लव धर्मा की स्पीच सुनी थी। वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे आजू बाजू शरीर के, भौतिक शरीर के आजू बाजू, उसकी बात बता रहे थे, शब्द यूज कर रहे थे मतलब में। तो वो स्पीच में उन्होंने बताया कि वो ऐसा एक संगठन चाहते हैं, कम से कम 1 लाख कि उनसे जुड़े। 8 PM ऐसा कुछ है बोला उन्होंने, कि एक ही जगह पर इकट्ठे होकर, मीन्स अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है ना, तो हमारे जो विचार है, जो एटीट्यूड है, वो हम शेयर करते हैं। और डीप मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन वो आश्रम बनाना चाहते थे, एक ही धारा के लोग सिमिलर, अलग अलग भी हो सकते हैं, अपने अपने अंदाज में अपनी अंतर यात्रा भी करते रहे साथ में। तो बस अभी वही विचार घूम रहे थे मगज में। और दूसरा एक उदाहरण रामकृष्ण और विवेकानंद का आता था माइंड में, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि रामकृष्ण काली की साधना करते थे, महाकाली, और उनके लिए वो प्रत्यक्ष थी। किसी, वो मैंने उनका पढ़ा भी था डिटेल्स में किताब, उसमें बताते हैं कि अगर जो कीर्तन और भजन चल रहा है और किसी ने नाम पुकारा गोविंद, तो उसको वही गोविंद तार जुड़ जाते थे उनके, रामकृष्ण के। वो समाधि में अपने आप अनायास चले जाते थे, अंतर जगत में प्रवेश तो हो जाते थे। तो उनके शिष्य विवेकानंद कहते हैं कि एक बार विवेकानंद ने, एक भोला करके है आदमी जो मूर्ति पूजा ज़्यादा करता था, तो उसको विचार संक्रमण करते हैं विवेकानंद कि जा पुतली बनाकर उनको तू नदी में डाल दे, मूर्तियों को। तो वो बोला, तो ऐसे विचारों से थोड़ा कम ही लेवल का होगा, अपनी कुछ ओरा नहीं होगी, तो वो विचार उसके ऊपर लागू हो जाता है और वो ऐसे वही एक्शन करने लगता है। तभी रामकृष्ण देख लेते हैं और उनको मना करते हैं, फिर समझाते हैं कि ये जो भोला है वो इतना एकरूप होके
कृष्णा या मूर्ति जो भी है उसकी पूजा करते हैं, वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं वो भोला की। तो इतनी वो वहाँ भक्त जो है एकदम भगवान में ही हो जाता है, कोई दूरी नहीं रहती है। तो सबका अलग अलग नजरिया रहता है पूजा का, भाव का। और जो जान लेते हैं उनके लिए फिर कुछ भी अद्वैत नहीं रहता है, सब कुछ अपने में समाविष्ट, जैसे मेरे में सब समा गया ऐसा प्रतीत होता है भावभंगी में। और ये बनाव बनने के बाद उन्होंने अपनी शक्ति वापस ले ली विवेकानंद से। और कहते हैं फिर वो जो अनुभव था उनका, बार बार तरसते रहे वो समाधि के लिए विवेकानंद, लेकिन वो नहीं हुआ। कि अपनी जो विचारधारा है वो किसी पर थोपना नहीं है, उस सामने वाले की वो भी वो अपना खुद का भी पावर रख सके, ऐसा होना चाहिए। तो थोड़ा मैं गणू तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय ओशो, ओम शांति।